All right, Ji. So we are attempting this question. You can skip to the very end and listen, look at the answer, or just go with the flow. Aggregate demand is the total demand of all goods and services in an economy over a given period of time calculated by aggregating consumption, expenditure. बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, लेकिन इस एक सेंटेंस में पूरा हो जाएगा. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट हाउस. अब ये जरा लंबा हो गया. क्या जरूरत नहीं है प्राइवेट हाउस होल्ड्स लिखने की कि कहां से आ रहा है, लेकिन चलें, क्योंकि एक नंबर के लिए हम जरा ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं. प्राइवेट हाउस होल्ड्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर by firms, government expenditure and net exports ब्रैकेट्स में exports minus imports. ले जी, हमने एडी डिफाइन कर दिया और स्ट्रेट अवे वन रीजन फॉर एन इंक्रीज इन एडी पूछ रहा है. वन रीजन. जब इतनी डिटेल में ये लिख दिया, चलें लिख दें. गुड चेक, एक अच्छा सेफ्टी है. नहीं नहीं, फॉर्मूला अच्छा है, फॉर्मूला अच्छा है. ये ले, क्या फर्क पड़ रहा. ये वन रीजन. नहीं नहीं, अब तुम लोग के साथ है. वन वन रीजन फॉर. ओके. वन रीजन फॉर एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. अब आप फिर पूछेंगे एडी लिख सकते हैं, कोशिश करें ना लिखें, टाइम नहीं है तो लिख लें. खैर, एक दफा शुरू में ब्रैकेट में लिख के एडी. वन रीजन फॉर एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. क्या करें, नेट एक्सपोर्ट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन वो खाली नेट एक्सपोर्ट्स है. इंटरेस्ट रेट लिख दें तो दो तीन बातें, कंपोनेंट्स को हम कवर कर सकते हैं, एटलीस्ट दो को तो कर सकते हैं. वन रीजन फॉर इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज, बताओ, फॉल या राइज इन इंटरेस्ट. एडी बढ़ेगा कब, इंटरेस्ट रेट्स अगर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए. कम हो जाए तो लोग सेविंग कम करेंगे, कंजम्पशन ज्यादा. लोन ज्यादा लेंगे तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, एडी बढ़ेगी. वन रीजन फॉर एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज एन इंक्रीज इन, इंक्रीज या डिक्रीज, गुड चेक, decrease in interest rates. Low interest rates reduce the cost of borrowing leading to higher consumption and investment through borrowing. Increase in consumption and investment. इसको इग्नोर करो. Increase in consumption, बेफिक्र हो जाओ. Increase in consumption and investment will shift
the aggregate demand rightwards as shown in figure 1 below या on the next page जो आपका same right जी 2 मार्क्स फिर ऊपर उसको रेफर करता हूँ वैसे it's not suggested to begin with the graph. These are structured essays, so an essay should never start with a graph. डायरेक्ट बना दो इतना नहीं माइंड करता वो सही बनाओ बस फिगर 1 बिलो मैंने लिख दिया एवरेज प्राइस लेवल रियल जीडीपी पैसे सारे इसके लेबलिंग ठीक है कि नहीं स्ट्रेट लाइंस भी बन सकती हैं ये भी बन सकता है ना अगर वो कह नहीं रहा लॉन्ग रन का कोई चक्कर नहीं है ऐसा एज सच तो फिर कोई जरूरत नहीं in figure 1 above as AD shifts rightwards from AD1 to AD2 it results in a higher output ब्रैकेट में y1 to y2 and a higher price level in the economy P1 to P2 अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आप इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी रेफर कर सकते हैं आगे आप पढ़ेंगे कि यही डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है on the other hand aggregate supply is the total supply of all the goods and services produced in an economy बेहतर है ना कि क्योंकि आउटपुट हम नीचे मेजर कर रहे हैं सप्लाई firms are willing and able to supply. Aggregate supply may increase due to a decrease in cost of production. For example, fall in global oil prices may reduce cost of production of an economy which is heavily reliant on it.
Figure 2 below, you're on the next page, shows the impact. एक ही ग्राफ में भी कर सकते हैं, एक ग्राफ में कर दें, दोनों का काम हो जाए। नहीं, इतना कोई मसला नहीं, अगर आप हैंडल कर लें। Figure 2 below shows the impact of an increase in aggregate supply in the short run on real GDP and price levels. सर थोड़ा ऊपर करें। जी, ये लें, जस्ट फॉर दिस केस में ADA स्ट्रेट लाइंस बना देता हूँ, और ज़रूरी नहीं आप शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई लिखें, आप खाली एग्रीगेट सप्लाई लिखें। We did label the diagrams. कि aid for लिखा है ना, इस पे फिगर 2 लिखेंगे, तभी तो वो रेफर कर रहे हैं, वरना आप खाली बिलो अबव से भी काम चल जाता है। इंक्रीज था ना एग्रीगेट सप्लाई, इस तरह के ब्लंडर्स भी हो जाते हैं। वो कर ले, जो रीजन दे, साइड वाले से देख लो, साइड वाले ने खुद नहीं लिखा होगा। उसने लिख ली। हाँ, अच्छा जी, आ जाए। हम्म, पंगे ना करो। हाँ जी,